हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल होता है एक हॉलो ट्यूब लाइक पेरी न्यूक्लियर यूनिट। क्या है ये? हॉलो ट्यूब लाइक पेरी न्यूक्लियर यूनिट। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? नियर न्यूक्लियस। अब सेंट्रियोल की प्रेजेंस कहाँ होती है? इन द एनिमल सेल्स। इन एनिमल सेल्स। लेकिन एनिमल सेल्स में एक एक्सेप्शन होती है जहाँ सेंट्रियोल्स नहीं मिलते हमें, और वो एक्सेप्शन क्या है? मैच्योर्ड मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स। एक्सेप्ट मैच्योर्ड mammalian red blood cells। अब सेंट्रियोल्स एक सेल में दो प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे अरेंज्ड होते हैं? परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेंट्रियोल्स का रोल क्या होता है? अब सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं एस्टर फॉर्मेशन में और स्पिंडल फॉर्मेशन में। हेल्प इन एस्टर फॉर्मेशन एंड स्पिंडल फॉर्मेशन, जिसकी वजह से सेंट्रियोल्स को हम क्या कह सकते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर होता है एक कार्टवील लाइक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये क्या है? एक कार्टवील ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंट्रियोल्स बेसिकली फॉर्म्ड होते हैं ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। और ये कितने होते हैं? 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं। ये 9 पेरी फाइब्रिल्स होते हैं। और ये कौन से प्रोटीन से कंपोज होते हैं? ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। अब अगर हम बात करें एक ट्रिपलेट की, तो एक ट्रिपलेट में क्या होता है? 3 यूनिट्स होते हैं। वो 3 यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं? ए, बी एंड सी। और ये ए, बी, सी सब यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं कुछ इस तरीके से। लेट्स से ये क्या है? ए, बी एंड सी। अब इन सब यूनिट्स में प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ए सब यूनिट में प्रेजेंट होते हैं 13 प्रोटोफिलामेंट्स। प्रोटोफिलामेंट्स। बी सब यूनिट में प्रेजेंट होते हैं 10 प्रोटोफिलामेंट्स, और सी में भी प्रेजेंट होते हैं 10 प्रोटोफिलामेंट्स। और ये प्रोटोफिलामेंट्स बने होते हैं अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन से। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं, इन्हें सराउंड करते हैं पेरीसेंट्रियोलर पार्टिकल्स। तो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सराउंड कौन कर रहा है? सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर पार्टिकल्स। अब अगर हम डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखें एक सेंट्रियोल का, वो किस तरीके से होता है? एक कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो सेंट्रल पार्ट हम देख रहे हैं, इस सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये होता है हब। एंड ये क्या है हमारे? दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स।
इन ट्रिपलेट्स में 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, वो किस तरीके से होती हैं? दिस इज ए बी सी, ए बी सी। सिमिलरली सभी ट्रिपलेट्स में ऐसा अरेंजमेंट होता है एंड ये ट्रिपलेट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये लिंकर कनेक्ट कर रहा है आपस में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स को, और इस लिंकर को हम क्या कहते हैं? एसी लिंकर। एसी लिंकर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि एक माइक्रोट्यूब्यूल का ए यूनिट कनेक्टेड है विद एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल के सी यूनिट से। अब हर ट्रिपलेट के पास एक यूनिट प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एक एक्स बॉडी कहते हैं। तो ये क्या है? दिस इज अ एक्स बॉडी। ये है हमारी एक्स बॉडी। अब ये जो एक्स बॉडी होती है ये हब से भी कनेक्टेड होती है, तो जो एक्स बॉडी को और हब को कंपोनेंट कनेक्ट करता है इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं रेडियल स्पोक। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज रेडियल स्पोक। अब डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि ये कंपोनेंट एसी लिंकर से कनेक्टेड होता है। इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? ये है वाई बॉडी। वाई बॉडी क्या होता है? एसी लिंकर से कनेक्टेड यूनिट होता है वाई बॉडी। और इन ट्रिपलेट्स के आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं? इन ट्रिपलेट्स को कौन सराउंड करता है? पेरीसेंट्रियोलर पार्टिकल सराउंड करते हैं, कुछ इस तरीके से। ये क्या है? पेरीसेंट्रियोलर पार्टिकल्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने क्या किया? सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।